बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ा और इस लेक्चर में हम अब वेव के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर था उसका जो नेम था हमारे पास वो था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया, उसके बाद हमने उसकी डेफिनेशंस देखी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को समझा। उसके बाद हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में पढ़ा और अब जो हमारा चैप्टर का दूसरा हिस्सा है वेव्स, उसका जो है वो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम वेव मोशन की जो है वो डेफिनेशन उसको समझेंगे। तो चलिए बुक की जाना बढ़ते हैं। ये है जी वेव मोशन। Waves play an important role in our daily life. It is because waves are carrier of energy and information. कहते हैं कि वेव जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहम जो किरदार अदा करती हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। क्योंकि ये क्या करती हैं, ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर सकती हैं, ले जा सकती हैं एंड इन्फॉर्मेशन। और ना सिर्फ एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती हैं बल्कि ये इंफॉर्मेशन मालूमात को भी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकती हैं। कहाँ तक पहुंचा सकती हैं जी? ओवर लार्ज डिस्टेंस, काफ़ी लंबे जो है फासले वहाँ तक। वेव्स रिक्वायर सम ओसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स। ठीक है, तो वेव्स का ताल्लुक भी है सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ, इसलिए हमने इस चैप्टर में पहले उसको डिस्कस किया। क्योंकि इसमें भी क्या होता है, हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी होनी चाहिए जो कि वेव जो है वो प्रोड्यूस करती है। उसके बाद जी हेयर वी डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन of different waves with the help of vibratory motion of objects। कहते हैं कि हम यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, आपको समझाएंगे, बयान करेंगे कि जो हमारे पास वेव्स, एक तो प्रोडक्शन उसकी किस तरह से होती है, पैदा कैसे होती हैं, और प्रोपेगेशन कैसे होती हैं, आगे को किस तरह से चलती हैं। ठीक है, डिफरेंट वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटरी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट की जो है वाइब्रेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट की वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, हमने इस चैप्टर की पहली डेफिनेशन यही थी कि टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ जो मोशन होती है ऑफ अ बॉडी टू अ पॉइंट, तो उसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको बता रहा है एक्टिविटी 10.1। देखिए आप, हम एक्टिविटी पढ़ने से पहले इधर देख लेते हैं पिक्चर को। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, एक पेंसिल दिखाई जा रही है और उसके साथ ही आपको दो एरो नज़र आ रहे होंगे, इसका मतलब ऊपर नीचे करना है पेंसिल को। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एक कॉर्क नज़र आ रहा होगा। कॉर्क का क्या मतलब होता है, किसी भी गत्ते का टुकड़ा जो आपके लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो अक्सर आपने देखा होगा कि फ्लास्क के ऊपर दिया होता है केमिकल लैब के अंदर। ठीक है जी, बस लाइट वेट होता है कॉर्क। उसके नीचे ऊपर भी आपको जो है वो एरो नज़र आ रहे होंगे, इसका मतलब है ये भी ऊपर नीचे होता है। कब? जब हम पेंसिल को ऊपर नीचे करते हैं तो जो वाटर है उसके अंदर लहरें, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि क्या करती हैं, हमारे पास कॉर्क को ऊपर नीचे मूव करवाती हैं। और कॉर्क जो है वो सिर्फ ऊपर नीचे ही मूव होता है, आगे पीछे इधर उधर को नहीं जाता। देखिए कॉर्क ना इधर को मूव करेगा और ना ही ये इधर को मूव करेगा। और किधर मूव करेगा? सिर्फ ऊपर या तो जाएगा, ठीक हो गया, या फिर किधर आएगा, नीचे आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पेंसिल जो ऊपर नीचे मूव हो रही है, तो कॉर्क ने भी ऊपर नीचे ही मूव होना है और इधर उधर नहीं जाना। ठीक है जी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अब इसकी जानिब। कह रहे कि जी डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल into a tub of water and move it up and down vertically। फिगर 10.6 जिस तरह के फिगर में दिखाया गया है। The disturbance in the form of ripples produce water waves। तो ये जो ऊपर नीचे करने से क्या होगा, हमारे पास वाटर वेव्स पैदा होंगी, लहरें पैदा होंगी। Which move away
फ्रॉम द सोर्स, जो कि पेंसिल से परे की तरफ जा रही हैं। ठीक है, ये इसकी मैं एग्जांपल भी आपको अपनी जो फिजिक्स लैब है उसके अंदर हम जाएंगे और मैं इसकी एग्जांपल भी आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। उसमें पेंसिल नहीं है, कुछ और तरह से है, लेकिन आपको वहाँ से समझ आ जाएगी किस तरह से लहरें जो है वो मूव करती हैं। When the wave reaches a small piece of cork floating near the disturbance, जो disturbance के पास ही जो है वो तैर रहा होता है, it moves up and down about its original position while the wave will travel outwards। तो वो ऊपर नीचे मूव करने लग जाता है, जबकि वेव जो है वो बाहर की जानब जो है वो ख़त्म होती है, जैसा कि अभी हम अपनी लैब के अंदर भी देखेंगे। उसके बाद है जी कि द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉर्क इज ज़ीरो। नेट मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने जो कवर किया है वो ज़ीरो है। डिस्प्लेसमेंट ना वो इधर को गया ना ही इधर को आया, ऊपर नीचे सिर्फ मूव किया उसने। द कॉर्क रिपीट्स इट्स वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मीन पोजिशन। ठीक है जी, तो कॉर्क ने जो अपनी मीन पोजीशन थी, ठीक है, उसके गिर्द ही सिर्फ उसने अपनी मोशन जो है वो अप्स एंड डाउन की है, और राइट और लेफ्ट उसकी मोशन जो थी वो ज़ीरो थी, इधर उधर को मूव नहीं किया, सिर्फ ऊपर नीचे वो हिलता रहा। तो अब हम ऐसा करते हैं, आपको लैब के अंदर ले जाके कुछ जो है इससे मिलता जुलती आपको वेव जो है वो शो करवाते हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये हम अपनी लैब के अंदर आ गए और इसमें पेंसिल वाला तो नहीं है हमारे पास, इसमें मैं जस्ट आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से वेव जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, ये हमारे पास वाटर है। ठीक हो गया, और अभी जो है मैं इसका नल खोलने लगा हूँ तो आपको थोड़ा सा पानी नीचे गिरेगा और वेव जो है इसके अंदर प्रोड्यूस होंगी। तो देखिएगा जी, मैं इसे अभी ओपन करने लगा हूँ इसके बटन को, ये देखें जी। ठीक है, ये देखें जिस तरह पानी गिर रहा है तो वेव्स जो हैं वो कहाँ किधर जा रही हैं, यहाँ से शुरू हो रही हैं और बाहर की जानब जा रही हैं। ठीक है, अब अगर हम इसे स्लो कर लें तो ये देखें किस तरह से स्लो मैंने कर दी और ये आस्ता आस्ता अब आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, और अभी मैं इसकी नॉर्मल स्पीड कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, और अगर हमने टॉप व्यू देखा तो उस तरह से था, और अगर हम इसका साइड से व्यू देखें तो ये देखिए पानी जब नीचे गिर रहा है तो किस तरह वो ऊपर नीचे लहरें जो है वो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से पानी के अंदर जब हम ऊपर नीचे करते थे पेंसिल को तो इस तरह से वेव्स जो है वो पानी के अंदर प्रोड्यूस होती थी, जो कि यहाँ पे जो कॉर्क होता था वो ऊपर नीचे मूव करता था। ठीक है जी, अब हम दोबारा बुक की तरफ बढ़ते हैं जी। तो अब जो है हम कर रहे हैं एक्टिविटी 10.2, कैरेज इट, टेक अ रोप, एक रस्सी लें, एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट, और आप उसके ऊपर क्या करते हैं, एक पॉइंट जो है वो पी लगा दें, किसी भी कलर का, ग्रीन कलर का लगा दें, ब्लैक का लगा दें। ठीक है, ब्लैक का ज़्यादा बेहतर रहेगा रस्सी। टाई वन एंड ऑफ द रोप विद द स्पोर्ट एंड स्ट्रेच द रोप। ठीक है, एक एंड जो है आपने टाई कर देना, बांध देना है किसी स्पोर्ट के साथ। ये देखें आपको इस जगह पे बांधा नज़र आ रहा है। ठीक है, और फिर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है जी, टाई वन एंड ऑफ द स्पोर्ट एंड स्ट्रेच द रोप बाय होल्डिंग इट्स अदर एंड इन योर हैंड। और फिर क्या करना है, अपने हाथ से दूसरा एंड जो आपका उसका सिरा है वो आपने अपने हाथ में लेना है, जो कि ये देखें लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नाउ फ्लिपिंग द रोप अप एंड डाउन, फिर उससे ऊपर नीचे मूव करवाना है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको फिजिक्स लैब के अंदर जाएंगे और वहाँ पे आपको मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। फिर क्या करना है जी, will set up a wave in the rope which will travel towards a fixed end, जो कि फिक्स एंड की तरफ क्या करेगी, वो मूव करेगी। कौन सी, जो उसके अंदर वेव प्रोड्यूस होगी वो किधर को जाएगी, जहाँ पे हमने उसे बांधा होगा उस तरफ जाएगी। ठीक है, द पॉइंट पी ऑन द रोप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन, और जो पी होगा वो ऊपर नीचे मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, ये नहीं है कि जो पी पॉइंट है वो एंड पे चला जाएगा, बल्कि ऊपर नीचे इधर से मूव करेगा। उसके बाद क्या है जी, द मोशन ऑफ पॉइंट पी विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वेव। तो देखें वेव की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, ये देखें रेड कलर के आपको 4 एरोज नज़र आ रहे हैं इस तरफ को। देखें, ठीक है, और हमारे पास वेव की डायरेक्शन ये वाली है, जबकि ये जो आपको इसके अंदर मैंने जो सर्कल किया है तो उसके अंदर जो आपको ब्लू एरो नज़र आ रहे हैं अप एंड डाउन, तो वो पी की मूवमेंट को उन्होंने दिखाया है कि ये जो इसके अंदर पॉइंट होगा पी वो ऊपर नीचे मूव करेगा।
तो चलिए जी, अब हम अपनी लैब के अंदर चलते हैं और आपको मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। लें जी, हम अपनी लैब के अंदर आ गए। अभी ये देखें, आपको जो है वो दाएं तरफ उसे फिक्स एंड के साथ देखें जो अच्छी तरह से दबाया हुआ है ग्रीन कलर को और बांधा हुआ है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम जो है इसको अभी हम हिलाएंगे तो आप देखिएगा कि जो ग्रीन पॉइंट्स हैं वो जस्ट ऊपर नीचे मूव करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, मैं अभी इसे हिलाने लगा हूँ, ठीक है। ये देखें इस तरह से आपने मैंने इसे जब ऊपर नीचे मैं कर रहा हूँ तो ये देखें वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। और आप और से देखें अगर, तो हमारे पास क्या है, ग्रीन जो है मैं अभी से ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हिला रहा हूँ और अभी भी मैं इसको आस्ते से हिला रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें ऊपर नीचे मूवमेंट इनकी हो रही है। ये जो ग्रीन कलर के हैं वो उनको गौर से देखेंगे तो जस्ट वो किधर कर रहे हैं, ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है इनकी, ठीक है। अब मैं ज़रा स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें ऊपर नीचे इस तरह मूवमेंट इनकी होगी, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको अच्छे से जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जी दोबारा अपनी बुक के ऊपर, एक दफ़ा ये दोबारा देख लें। ये देखें किस तरह ये ऊपर नीचे जस्ट मूव कर रहे हैं। तो अब जो है एक और चीज़ देखें कि जब ये ऊपर को वेव जाएगी, ऊपर को इस तरह से, तो जो ऊपर इस तरह से प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्रस्ट। और जो नीचे प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो चलिए बुक पे चल के मज़ीद आपको इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखें जी, अभी आपको इधर जहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ कि हमारे पास ये देखें, ये जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा अपना ट्रफ। ये देखें यहाँ पे आपको ट्रफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्रस्ट, ठीक है। तो अब देखें जब हमारे पास खम नीचे को होगा, यानी पी जो पॉइंट है नीचे नीचे होगा बिल्कुल, तो उसे हम बोलेंगे ट्रफ। और जब ज़्यादा मैक्सिमम ऊपर होगा तो उसे बोलेंगे हम क्रस्ट, ठीक है जी। इसके बारे में मज़ीद भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। अब हम, ये तो एक्टिविटी थी और अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं। तो कह रहे हैं कि जी फ्रॉम द अबव सिंपल एक्टिविटीज़ वी कैन डिफाइन वेव एज। अब आपने जो दो एक्टिविटीज़ की हैं आपको मैंने शो भी करवाई हैं, तो उसके बाद हम जो है वो गौर से और अच्छे तरीके से इजीली जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं वेव की डेफिनेशन को। कह रहे हैं कि अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। तो हमने देखें क्या किया, पानी वाले केस में भी हमने पानी को डिस्टर्ब किया, और रोप वाले जो रस्सी का हमारा केस है उसमें भी हमने रस्सी को डिस्टर्ब किया, हिलाया, ठीक है। तो क्या है वेव, क्या है बेसिकली, इज़ अ डिस्टर्बेंस है, ठीक है। डिस्टर्ब हमने कर किया किसको, इन द मीडियम, मीडियम के अंदर हमने डिस्टर्बेंस है, विच काज, जो कि वजह बनती है, किस चीज़ की वजह बनती है, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। हमने जो हरकत दी उन्हें वो वजह बनी उनके पार्टिकल्स की मूवमेंट करने की, वाइब्रेशन करने की, ठीक है। अबाउट देयर मीन पोजिशन, जो उनकी मीन पोजिशन थी उसके कभी नीचे गए कभी ऊपर गए, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जितना नीचे गए फिर ऊपर गए, उतना उतनी देर के लिए नीचे गए फिर उतनी देर के लिए ऊपर तकरीबन। तो ये हमारे पास वेव की डेफिनेशन है जी। क्या जी, वेव इज अ डिस्टर्बेंस in the medium which causes a particle of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time। ये हमने हाईलाइट करना था इसको, तो चलें हाईलाइट कर देते हैं जी। चलें, ऐसे हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही वो ब्लू के अंदर था, ब्लू ही अच्छा था, ठीक है जी। तो ब्लू जो बॉक्स है ये आपकी डेफिनेशन है, ठीक है। उसके साथ ही आपको साइड पे लिखा होगा फॉर योर इंफॉर्मेशन। देखिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दिखाई गई है और दिखाया गया कि डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ मोशन है। और फिर यहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ई वन एंड ईच अदर, ठीक है। तो आपस में ये क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो किस तरह से परपेंडिकुलर होती हैं, चलिए मैं आपको इसकी एक पिक्चर जो है वो मैंने अरेंज की है तो वो मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से है, उससे मज़ीद आपको इजीली समझ आ जाएगा। वैसे यहाँ पे भी नज़र आ रही है,
लेकिन उसमें हम देखेंगे तो वो उसमें ज़्यादा 3 डायमेंशन में आपको समझ आ जाएगी। लेकिन जी ये हमारे पास है, ये देखें आपस में ये परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बना रही हैं, ठीक है जी। तो एक और एक पिक्चर देख लें, उससे मज़ीद आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं। और ये देखें, यानी एक जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, जो रेड कलर की दिखाई गई है आपको, ठीक है जी। ये आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी ग्रीन कलर की। तो इस तरह से ये मूव करती हैं। अब हम दोबारा बुक की जाना पड़ते हैं। अब हमारे पास है जी कि देर आर 2 कैटेगरीज ऑफ वेव्स, हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं वेव्स की। पहली कौन सी है जी, मैकेनिकल वेव, और दूसरी कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इनकी डेफिनेशंस के ऊपर गौर करते हैं। सबसे पहले है जी मैकेनिकल वेव, ये जो ब्लू बॉक्स के अंदर है, क्या है जी, वेव विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपिगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ऐसी वेव जिसको जो है वो रिक्वायर हो, ज़रूरत हो किसी मीडियम की, ठीक है, फॉर देयर प्रोपिगेशन, चलने के लिए उसे कुछ ना कुछ चाहिए हो, कोई चीज़ होनी चाहिए, ये ना हो खला हो, खला पे जो है वो कुछ नहीं होता, हवा भी नहीं होती, तो ऐसी जगह पे ये मैकेनिकल वेव नहीं चलेगी, नहीं जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो कोई ना कोई मीडियम हो, मीडियम से क्या मुराद है, पानी, जैसे हमने पानी में देखा तो पानी एक मीडियम है, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो एयर है, ये एयर भी एक मीडियम है, क्योंकि एयर के अंदर जो है वो हमारे पास एटम्स मौजूद होते हैं। आपने जो है वो पढ़ा केमिस्ट्री में, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है जी, और भी गैसेज होती हैं इसके अंदर। तो हमारे पास ये भी एक मीडियम है। अब एग्जांपल वो दे रहा है नीचे, एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स आर वाटर, वाटर वेव्स जो पानी के अंदर होती हैं, वो क्यों होती हैं, वाटर की वजह से। साउंड वेव्स, अब साउंड वेव के लिए आप कहें कि इसके लिए तो हवा के अंदर से आती है, तो हवा के अंदर तो मीडियम ही नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, हवा के अंदर भी हमारे पास एटम्स हैं जो मूव करते हैं, तो लिहाजा हमें साउंड सुनाई देती है, ठीक है। उसके बाद इसमें साउंड वेव में क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होता है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है जी एंड वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग्स, तो स्ट्रिंग हो गया, उसके बाद स्प्रिंग के अंदर जो भी वेव्स पैदा होती हैं मीडियम के अंदर होते हैं, तो लिहाजा ऐसी वेव्स को क्या बोलेंगे हम, मैकेनिकल वेव्स। उसके बाद है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो बगैर मीडियम के भी जो है वो मूव कर सकती हैं, तो ऐसी वेव्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उसकी मिसालें उसने दी हुई हैं जी, रेडियो वेव्स, आपने जब डेफिनेशन लिखनी है तो इसके साथ एग्जांपल्स भी आपको आनी चाहिए। रेडियो वेव हो गई, टेलीविज़न वेव्स हो गई, एक्सरेज हो गई, हीट एंड लाइट वेव्स हो गई, और आर सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो ये मिसालें हैं। उसके बाद है जी क्विक क्विज है, कहता है कि डू मैकेनिकल वेव्स पासिस थ्रू वैक्यूम दैट इज़ एम्प्टी स्पेस। तो जी बिल्कुल नहीं, मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और वैक्यूम जो होता है खला, उसके अंदर मीडियम होता ही नहीं है, तो लिहाजा मैकेनिकल वेव जो हैं वो वैक्यूम के अंदर से पास नहीं कर सकती। तो आज का हमारा जी लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। हाँ, आज तक के लिए इतनी। इस लेक्चर में, अब इस लेक्चर में आपको 3 डेफिनेशन जो हैं वो याद करनी है, वेव की, मैकेनिकल वेव की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इन्हें राइट भी करना है और याद भी करना है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।